असम गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ये मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया है कि मुस्लिम मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। इससे बाल विवाह, मैरिजेस विदाउट म्यूचुअल कंसेंट मतलब दो पार्टियों के अनुमति के बिना जो विवाह होते हैं वो, और पॉलीगैमी मतलब बहु विवाह, इससे ये सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे। देन पीएम नरेंद्र मोदी ने वाधवान पोर्ट का लॉन्च किया है रिसेंटली पालघर महाराष्ट्र में। इस प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट अलोकेटेड है वो है 76,000 करोड़। देन हिमाचल प्रदेश ने लड़कियों के लिए मिनिमम मैरिज एज मतलब कम से कम जो विवाह का एज है वो 18 से बढ़ा के 21 कर दिया है। देन कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिसेंटली ओवी ट्रैप बास्केट्स लॉन्च किया है टू कॉम्बैट राइजिंग डेंगू केसेस। देन केविन पारेख नेम्ड एज ए न्यू CFO ऑफ एप्पल। उन्होंने अभी तक चार्ज लिया नहीं है, वो 2025 से चार्ज लेंगे, ये बात भी हमेशा याद रखना। देन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर 1000 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है बिकॉज द स्टेट हैज़ फेल्ड टू मैनेज इट्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट प्रॉपर्टी। जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो पंजाब गवर्नमेंट वहाँ पे फेल हो चुका है, इसलिए 1000 करोड़ का फाइन इम्पोज किया हुआ है। देन इसरो ने अपने 2025 के गगनयान मिशन के लिए ह्यूमनॉइड मीन्स ह्यूमन लाइक रोबोट व्योमित्रा को चुना है। देन न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है? B श्रीनिवासन। कौन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल? B श्रीनिवासन। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 53 करोड़ फंड अलोकेट किया है फॉर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना टू सपोर्ट विडोज डेस्टिट्यूट वुमेन। विडोज मतलब जो जिनके हस्बैंड नहीं रहे, डेस्टिट्यूट वुमेन मतलब जो अनप्रिविलेज्ड वुमेन है, डिवोर्स्ड वुमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनको सपोर्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 53 करोड़ फंड एलोकेट किया है। किसके तहत? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत। ओके, देन देखो सेकेंड जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन हेल्ड इन मॉस्को। एक मीटिंग है रशिया के साथ इंडिया का, वो मॉस्को में हेल्ड किया गया है। मॉस्को किस देश का कैपिटल है? रशिया का। देन एस्ट्रोनॉमर्स जो है हमारे वैज्ञानिक जन, उन्होंने एक ब्राइटेस्ट एवर ऑब्जेक्ट का संधान किया है। उस ब्राइटेस्ट एवर ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है उन्होंने? J0529-4351। याद रखना, प्लीज़ रिमेंबर, J0529-4351। तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक सबसे ब्राइट मतलब ब्राइटेस्ट एवर में सबसे ब्राइट एक ऑब्जेक्ट का, यूनिवर्स में सबसे ब्राइट एक ऑब्जेक्ट का संधान किया है। ऑब्जेक्ट मिला है उन लोगों को जिनका नाम उन्होंने दिया है J0529-4351। देन देखो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके नए चेयरपर्सन का नाम क्या है? प्रीति सुदान। देन देखो इंडिया इलेक्टेड एज द वाइस चेयर of the supply chain council under the Indo-Pacific Economic Framework। मतलब इंडिया जो है वो वाइस चेयर करेगा सप्लाई चेन काउंसिल को, जो कि है अंडर IPEF। IPEF का फुल फॉर्म भी आ सकता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, रिमेंबर इट। देन देखो ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने इंडिया को 200 मिलियन का लोन दिया है। क्यों? इंडिया को वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो हम कचरा फेंकते हैं, जो गंदगी होती है, हम लोग जो कचरा फेंकते हैं, जो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ADB ने इंडिया को 200 मिलियन का लोन दिया है। देन देखो इंडिया ने होस्ट किया है 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देन मद्रास हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है 77A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक। ये आ सकता है कि कौन सा हाई कोर्ट ने 77A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है? आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट ने। नंबर 17 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट
हैज़ लॉन्च्ड इनोवेटिव वेब पोर्टल निवाहिका। अब देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, कालीकट कहाँ पे है? केरला पे है। कालीकट पहले बोलते थे, अब इस सिटी को क्या बोलते हैं? कोड़कोड। याद रखना ये। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट ने लॉन्च किया है निवाहिका, एक वेब पोर्टल है निवाहिका। देन देखो, मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र हो गए हैं बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। बांग्लादेश के अंतर्वर्तीकालीन गवर्नमेंट के लिए मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र हो गए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको फिजी की तरफ से एक सम्मान मिला है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अब देखो, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने रिसेंटली उपस्थिति पोर्टल का लॉन्च किया है। क्यों? टू ट्रैक द डेली अटेंडेंस ऑफ ऑल हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल वर्कर्स। डॉक्टर्स पैरामेडिकल वर्कर्स मीन्स जो नॉन डॉक्टर स्टाफ्स है, और फिर और भी जो स्टाफ्स है उनका डेली अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने पोर्टल का लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? उपस्थिति पोर्टल। देन नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली जो ओलंपिक हुआ है वहाँ पे सिल्वर विन किया है जैवलिन में, और रिसेंट जो ओलंपिक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? पेरिस में। देन देखो, आईआईटी गुवाहाटी ने एक नया मशीन लैंग्वेज फ्रेमवर्क कॉल्ड लीप दैट improves the process of electronic design automation for integrated circuit। इतना भी याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना कि आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है लीप करके एक मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज लॉन्च किया है। अब देखो, इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ओडिशा में। ग्रेन एटीएम मतलब जो शस्य होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं वो। देन इंडियन आर्मी कंडक्ट्स पर्वत प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज इन लद्दाख। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कहाँ पे कंडक्ट किया है? लद्दाख में। ओके। देन देखो, इंडिया मेन का जो हॉकी टीम है उसने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। देन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा है, कौन है? पॉल कगमे। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा? पॉल कगमे। वो अपने 4th टर्म के लिए निर्वाचित हो गए हैं। वो 4 बार, इसको लेके 4 बार प्रेसिडेंट हो गए हैं रवांडा के। रवांडा कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अमन सहरावत जो है उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 57 kg रेसलिंग में पेरिस ओलंपिक्स में। देन आईआईटी गांधीनगर एंड आईआईटी इंदौर ने एक स्कीम मतलब एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है सी नर्मदा। किस लिए लॉन्च किया है? टू स्टडी नर्मदा रिवर एंड इट्स सराउंडिंग्स मतलब जो आसपास का एरिया है, तो उसके लिए उन्होंने सी नर्मदा नाम के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देन देखो, विनय मोहन कवात्रा बिकम्स द इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस। इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस कौन है? विनय मोहन कवात्रा। I hope you like this session. If you like this session, then please subscribe to my channel. This means the world to me. Thank you.